हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एग्ज़ाम में 100% आना ही तो आना है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता हैं। गिरधर लाल मदन के पिता हैं। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? तो कांसू है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग था तो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, दारिश क्या है? तो दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेम घन का है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस काल कला से संबंधित हैं? तो ये नृत्य कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अविन्यो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 खरीदी थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? तो अनुराधा नहीं थी। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है। अगला प्रश्न है, आद्रे बेना क्या है? तो ये कवि हैं। अगला प्रश्न है, मोहरा क्या है? तो ये नदी हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो ये संतु है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशियान अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो ये वृक्ष को कहा। अगला प्रश्न है, मेरी नींद के दौरान कुछ देश बढ़ गए पेड़, ये क्या है? तो ये इंच है, कुछ इंच बढ़ गए। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की आलसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल में आने की आलसा करता है। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है? तो ये मेरे बिना तुम प्रभु। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेमानंद को घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो चिदम्बरा के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंक्ति के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्रामस्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है, दिनकर ने कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है?
तो ये जनता के लिए किया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास की माटी की। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ये चंदवरदाई हैं। अगला प्रश्न है, सावरदैया देश भाषा के सफल कहानीकारक हैं? तो ये राजस्थानी भाषा के कहानीकारक हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? तो निर्णायक की भूमिका है। अगला प्रश्न है, रंगप्पा था तो जुआरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधों की कमी। अगला प्रश्न है, 20 के दांत के शीर्षक पाठ की विधा है? तो कहानी है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेंस हेस्टिंग्स के दौरान। अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ सी है। अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये शिक्षा और संस्कृति की है। अगला प्रश्न है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर आए थे? तो पुस्तक टाइप। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो ये रसखान थे। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के में वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफिल की तरह थी। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है? ख। अगला प्रश्न है, कौन सा महाना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो ये वैशाख। अगला प्रश्न है, प्रजापति किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो ये सीता को। अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के कितने लड़के थे? तो ये 3 लड़के थे। अगला प्रश्न है, मदेरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मेदोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? तो ये मदासो जेल द अभिन्यो नाम है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन है? तो निबंध है। अगला प्रश्न है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो ये घनानंद का वध किया था। अगला प्रश्न है, दुर्गंध मानवीय विशिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो ये हिरोशिमा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये
लेडबेल की रचना है। अगला प्रश्न है अनादि किस समास का उदाहरण है? तो नव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है लोटारी डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर शुद्धता का प्रदान करता है। अगला प्रश्न है विद्यानुराग कौन समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद है? तो ये प्रति जोड़ एक होगा। अगला प्रश्न है प्रेम आयनिक श्री राधिका प्रेम परन चंद नंद प्रेम वाटिका के दऊ मालिक मालकिन द्वंद्व में कौन सा रस है? तो ये श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है भूल भरा मेला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों में भी देख लो और पंप लगाकर हवा भर दो कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है काव्य गुण के प्रकार हैं? तो माधुर्य काव्य गुण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है गप सप में आनंद लेना। अगला प्रश्न है सभ्य का विलोम है? तो ये असभ्य है। अगला प्रश्न है वास्तव में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तव में अस्ताविक एक प्रत्यय है, इसमें एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो ये भूतकाल है। अगला प्रश्न है दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा? तो दक्षिण होगा। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची शब्द होगा? तो इनमें से सभी होगा पानी नीर पेड़। अगला प्रश्न है जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो अल्पज्ञ होगा। अगला प्रश्न है विकास शब्द का विलोम होगा? तो ये हर्ष होगा। अगला प्रश्न है दशानन कौन सा समास है? तो दशानंद बहुव्रीहि समास है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।